और यही प्राची प्रचेता और नारद जी ने इनको आध्यात्मिक विद्या का उपदेश किया। इनके पिता प्राचीन में ये यज्ञ करता था, बहुत से लोगों को कष्ट देता था और पशु की बलियां देता था। ये बहुत से लोग कहते हैं यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है। बोलो नारायण भगवान की। पशु की बलि नहीं दी। तो प्रचेताओं का पिता था प्राचीन बरीक। वह यज्ञ करता था। एक दिन नारद जी ने इसको उपदेश दिया, आध्यात्मिक उपदेश, कि यज्ञ करने से तुम्हें शांति मिली। तू परमात्मा को जानता है, तू आत्मस्वरूप को जानता नहीं है, इसलिए ये यज्ञ क्यों करता है? वो कहता है कि मेरे यज्ञ से ब्राह्मण उनका भला होता। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन इस यज्ञ करने से कितने लोगों को कष्ट होता है? तूने जितने पशु को मारा है यज्ञ के लिए, वो देख आकाश की ओर देख। नारद जी ने दिखाया, तेरी ओर आंख काट निकाल रहे। इस प्रसंग का सार ये है, आध्यात्मिक दर्शन ये है, ये प्राचीन बरीक क्या है, इन्हें अपनी मन की वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाओ, बाह्य मुखी मत बनाओ, देखा देखी मत करो। बोलो नारायण भगवान। जीवन एक यज्ञ है, समझो। जीवन के यज्ञ में हमें किसी को कष्ट नहीं देखना चाहिए। अंतर्मुखी जब तक अपना मन नहीं बदलेगा, तब तक दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। यज्ञ का भी फल क्या है? यज्ञ का भी फल यही कि भगवान को प्रसन्न करो। कल यज्ञ किया था दक्ष ने, दक्ष की कथा सुना दिया। यज्ञ भी करो तो भाव से करो। यज्ञ में भाव शुद्ध होना चाहिए। पहले तो यज्ञ कराने वाले का ही भाव सही होना चाहिए। सभी की उगाई क्यों नहीं लेते हैं यज्ञ में? कारण क्या है? यही तो लॉजिक समझे। आसुरी भाव से यज्ञ मत करो, किसी की हिंसा मत करो। यज्ञ में अनेक जीवों की हिंसा होती। तो कहने का भाव है कि ये जीवन यज्ञ है। यूं नहीं करा कि भाई यज्ञ मत करो। यज्ञ उसे कहते हैं जिस कर्म को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये पशु को मारता था यज्ञ के बहाने, राजा था। तो नारद जी ने इसको ज्ञान दिया और कहा कि तेरे को भगवान मिले, कि मेरे पास में खूब है। तो समझाया इसको, आकाश की ओर दिखाया, जितने पशु को मारा बस आंख निकाल कर मारना। यज्ञ के बहाने पशु की बलियां देंगे। माता जी के बहाने, भैरू जी के बहाने। बोलो नारायण भगवान की। भाई किसी को कष्ट मत दो। प्रचेता वही है, प्रत्येक प्राणी को चेतन आना चाहिए। प्रचेता दर्शन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, संख्या कितनी हुई? 10। इसलिए चेत जाओ, अचेत मत रहो। तो प्राचीन भाई को समझ में आया। प्राचीन भाई को एक दृष्टांत सुनाया। एक पुरंजन नाम का जीव था, ध्यान देना। और इसका एक पुरंजनी से विवाह हो गया। किससे हुआ? पुरंजनी से। कितने पुत्र पैदा कर दिए, पुत्रियां कर दी। अब ये पुरंजनी कहता था, सोई करता था। पुरंजनी कहती थी, सोई करता था। एक दिन पुरंजनी रूठ गई तो मनाने लगा।
और फिर इसी पुरंजन के ऊपर एक दिन मृत्यु आ गई और ये किसकी याद में मरा? पुरंजनी की याद में। कहने का भाव है कि प्रत्येक व्यक्ति को चेत जाना चाहिए, जो जिसकी याद में मरेगा वही बनना पड़ेगा, और जिसको कष्ट देगा वही कष्ट देगा। तो पुरंजन और पुरंजनी का दृष्टांत सुनाया और फिर काल कन्या मृत्यु की बात बताई। मौत सभी के ऊपर आक्रमण करती है, मौत किसी को छोड़ने वाली नहीं, और जो जिसकी याद में मरता है वही बनना पड़ता है। अगर पुरुष स्त्री की याद में मरता है तो वही बनना पड़ता है। इसमें यहाँ पर प्रचेता, प्रचेता का अर्थ यही है कि आप नारायण का स्मरण करो। अगर नारायण का ध्यान करोगे तो नारायण के धाम में जाओगे, अगर संसार का ध्यान करोगे तो संसारी बन जाओगे। किसी की ऐने भाषा में ध्यान दे तो देखे तो पाड्या बन जाओगे, पाड्या बन जाओगे। इसलिए ध्यान किसमें? काम करो, लेकिन ध्यान किसका करो? भगवान का करो। और शिव जी ने उपदेश दिया प्रचेताओं को, केवल आपको सार समझाया। कथा बहुत लंबी चौड़ी। बोलो नारायण भगवान की। ये पुरंजन उपाख्यान है। हमेशा एक 5 फणों का नाग रक्षा करता है। काल कन्या बुढ़ापा है, ये दृष्टांत का सार। बुढ़ापा सभी को छोड़ेगा नहीं। काल कन्या आक्रमण करती है, 5 फणों का नाग हमेशा रक्षा करता है, लेकिन अंत में उसको घायल होना पड़ता है और एक दिन ये काल झपट कर ले जाएगा। राधे। और जो जिसकी याद में मरेगा वही बनना पड़ेगा। इसलिए और वही पुरंजन स्त्री बना और विदुर राजा के यहाँ पर फिर कन्या का जन्म हुआ, राजा विदुर। और फिर पांडे नरेश मलयध्वज के साथ इसका विवाह हुआ और एक कन्या और 7 पुत्र पैदा हुए। इसलिए प्रत्येक प्राणी को चेता रखना चाहिए, यानी याद किसी को मत करो, याद करो तो भगवान को करो। मूल उद्देश्य ये है, इस प्रसंग का कहने का भाव, दृष्टांत का भाव, याद करो तो भगवान को करो। ऐसी दिव्य कथा है। तो आइए चतुर्थ स्कंद को यहाँ समाप्त करते हैं और पंचम स्कंद में परमहंसों की कथा है। इसकी कथा है परमहंसों की कथा। परमहंस किसे कहते हैं? दूध में से पानी को छोड़ देते हैं, दूध में से पानी को छोड़ देते हैं, दूध को पी लेते हैं। परमहंसों के 2 वेद है, ज्ञानी परमहंस और भागवत परमहंस। ये संसार क्या है? ये संसार एक दुखालय है। इसलिए संसार में भी रहना है और हमें अपना कल्याण भी करना है। संसार में जो सार है ना उसको ले लो, बाकी उनको छोड़ दो। कथा में भी जो सार है उसको ग्रहण करो। बोलो नारायण भगवान की जय। तो आइए, और परमहंस शरीर को आत्मा से अलग कर देते हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों की गांठ पड़ गई और जड़ शरीर से जो चेतन आत्मा को अलग करता है उसी को परमहंस कहते हैं। राधे राधे। जगत मिथ्या है ऐसा बोलना सरल है, किंतु जगत मिथ्या है ये समझना कठिन है। जगत का मोह छोड़ने के लिए परमात्मा के साथ प्रेम करो, उसे ही ज्ञानी पुरुष कहते हैं। जगत का मोह छोड़ने के लिए परमात्मा के साथ प्रेम करो, उसे ही ज्ञानी पुरुष कहते हैं। जगत मिथ्या है, वैष्णव आचार्य कहते हैं कि जगत भगवान का है, तेरा कुछ भी नहीं है, तू भगवान का हो जा। जगत में भी रहना है लेकिन कह दो कि ये भगवान का है। बोलो नारायण भगवान की जी। तो ज्ञानी पुरुषों को आदर्श बताने के लिए यहाँ भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ। और ऋषभ देव का प्राकट्य किसके यहाँ? राजा नाभि की पत्नी मेरू के। किसके यहाँ?
राजा नाभि की पत्नी मेरू के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ, तो राजा नाभि ने यज्ञ किया और यज्ञ में भगवान प्रकट हुए और भगवान से कहा कि आपके जैसा पुत्र हो। तो भगवान कहते हैं कि मेरे को आना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ, राजा नाभि की पत्नी मेरू से। ऋषभ देव भगवान का प्राकट्य। अब ये ऋषभ देव भगवान कहां से आए? इस पंचम स्कंद में, अभी चतुर्थ स्कंद में आपने किसकी कथा सुनी? उत्तानपाद की सुनी ना? लेकिन ये ऋषभ देव किनके वंश में आए? प्रियव्रत के वंश में। किसके वंश में आए? प्रियव्रत के वंश में। अब इधर परीक्षित ने पूछा कि प्रियव्रत जी तो संन्यास ले लिया था, लेकिन वो साधु यानी फिर उनके यहाँ पर ये संतानें कैसी? तो सुखदेव मुनि कहने लगे कि राजन, स्वयंभू मनु ने और ब्रह्मा जी ने आकर किसको समझाया? प्रियव्रत जी को कि विवाह कर, गृहस्थी को बसा, और गृहस्थी को भी साधु ही माना है। अगर नियम और धर्म से रहे गृहस्थ में तो वो साधु से कम नहीं है, सन्यासी से कम नहीं है। समझाया, वंश को आगे बढ़ा। तो स्वयंभू मनु ने और ब्रह्मा जी ने समझाया किसको? प्रियव्रत जी को। तो प्रियव्रत जी के बात समझ में आ गया। तो इन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती से विवाह किया। किससे कहा? विश्वकर्मा की बेटी थी बहिष्मती, बहिष्मती से विवाह किया। तो इन्हें प्रियव्रत जी के यहाँ पर 10 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र। इस पृथ्वी के 9 खंड, 7 द्वीप है। 9 खंडों में अलग अलग पुत्रों ने राज्य किया। इनका पुत्र हुआ आगिद्र। कौन हुआ? आगिद्र, प्रियव्रत जी का पुत्र आगिद्र। आगिद्र ने रति चतुर्मय अप्सरा को प्रसन्न कर लिया और उन्हीं के यहाँ से फिर यहाँ पर उन्हीं का पुत्र नाभि हुआ। यहाँ पर आगिद्र ने, आगिद्र के पिता थे नाभि। नाभि ने भी अपने पुत्रों को अलग अलग खंड में स्थापित कर दिया। और इधर प्रियव्रत जी ने पृथ्वी पर सूर्य आधे भाग को अलोकित करता है, पीछे तो अंधेरा रहता है। तो ऐसा रथ बनाया जिससे पृथ्वी के रथ के अंदर ऐसी मणियां गड़ी जड़ी जिसे अंधेरा ही नहीं होने दिया। और उन रथ के गड्ढों से 7 समुद्र और 7 द्वीप बन गए। बोलो नारायण भगवान की। ये किसने बनाया? प्रियव्रत जी महाराज ने। यहाँ पर खगोल भूगोल का वर्णन किया। सात द्वीप बना। ब्रह्मा जी के कहने से प्रियव्रत जी की रथ 7 दिन बाद पूर्ण हो गई। इस प्रकार कई वर्षों तक राज्य किया। अंत में उनका मन भगवान की ओर गया और अपने पुत्र को राज्य दे मन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। आगिद्र ने अपने पिता प्रियव्रत के चले जाने के बाद उनके पुत्र आगिद्र ने अपने पिता के समान राज्य शासन किया। जब उनके कोई संतान नहीं हुई तो पितृसुरों की उपासना से ब्रह्मा जी ने उनके आश्रय को समझ अपनी पूर्व चित्रीय अप्सरा को भेजा। किसको? पूर्व चित्रीय अप्सरा से। और पूर्व चित्रीय अप्सरा से उनके 9 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 9 पुत्र। 9 भाग कर उन्हें पुत्रों को सौंप दिया। और आप भी अपने पिता की तरह वन में चले गए, आगिद्र भी। और फिर अपने पिता के मन में गमन के बाद उनके पुत्र नाभि ने राज्य संभाला। उनके कोई संतान नहीं हुई तो यज्ञ कराया और यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान को ही आना पड़ा और भगवान का अवतार हुआ ऋषभ देव का। बोलो ऋषभ देव भगवान की। ऐसी दिव्य कथा। बोलो ऋषभ देव भगवान की। तो ऋषभ देव भगवान का प्राकट्य हो गया। अब ऋषभ देव का विवाह भी हुआ। किनके साथ हुआ? जब ऋषभ देव भगवान का प्राकट्य हुआ तो इंद्र ने परीक्षा ली। कहीं ली? परीक्षा। परीक्षा कैसे ली? इंद्र के पास में जो चीज थी ना, बरसात बंद कर दी। तो प्रजा कहने लगी राजा के पास में हम भूखे मर रहे हैं,
हमारी रक्षा करो। तो ऋषभदेव भगवान ने कहीं की प्रजासु कची करो सूखा में बीज बो दो, कहीं में बीज बो दो, सूखा में बीज बोआ दिया, बिजाई करा दी। अब बेटी ऋषभदेव भगवान ने अपनी तपो शक्ति से, तप में इतनी शक्ति है, तपो शक्ति से बरसात हो गई, तपो शक्ति से ही फसल हरी भरी होगी, फसल पाक रही है। तो इंद्र ने गुप्तचर विभाग कतई खनायो देखा, कहीं हो रही भूखा मर जाए, कहीं तो फसल लावणी की टाइम चल रही है। तो इंद्र को पता लगा तो इंद्र घबरा गया। अब इंद्र बेर को दोस्ती में कैसे बदले, ऋषभदेव के पास में आकर प्रार्थना करने लगा कि मेरे से गलती हो गई। और इंद्र ने उसकी बेटी थी जयंती, और जयंती का विवाह किनके साथ किया, ऋषभदेव जी के साथ में। इंद्र की बेटी जयंती का विवाह को लाना होगा ऋषभदेव जी के साथ में। भागवत में वर्णन आता है इंद्र की बेटी जयंती का, और राम कथा में वर्णन आता है इंद्र के बेटे जयंती का। आता है, चोंच मार के चला गया था सीधा, एक नयन का कर दिया था। तो जयंती का विवाह ऋषभदेव जी के साथ में हुआ। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अब तो ब्याह भी होगी ऋषभदेव भगवान। अब ऋषभदेव भगवान का इंद्र की बेटी जयंती जो कतरा बेटा होया, सुखदेव मुनि कहने लगे कि राजन, जयंती से 100 बेटे पैदा हुए। कितने बेटे पैदा हुए? 100 बेटा पैदा हुए। बोलो नारायण भगवान की जय। राधे राधे। 100 बेटे, राधे 100 पुत्र पैदा हुए। अब 100 पुत्रों से ऋषभदेव जी ने क्या कहा, 80 बेटा कि संन्यास ले लो। बाबा जी बनो 80 चुकी, संन्यास ले लो। और 80 ने संन्यास ले लिया। 11 कर्मकांडी हो गया। कितना हो गया? कर्मकांडी 11। तुम कर्मकांड करो, अपना काम करो, 11 को कह दिया। और 9 पुत्र नव योगेश्वर हो गए। काम काज में 11 को ही रखा, 9 पुत्रों से कहा कि योगी बन जाओ। और ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया, संन्यास आश्रम के बारे में बताया कि सर्व का त्याग ही संन्यास है। क्या है? सर्व का त्याग ही संन्यास। बोलो चार भुजानाथ की जय। तो इन ऋषभदेव भगवान के यहाँ पर ये परिवार की व्यवस्था है। 100 बेटे हो गए। बोलो नारायण भगवान की। अरे भज मन, कीर्तन बोलना पड़ेगा, नींद आवा लागिला। राधे। आज मौसम भी खराब है, बादला के जोर से, हाँ के जोर से बादलों तो उठो आकाश में। राधे राधे। मौसम खराब है, सही बात है। और 11 पुत्र कर्मकांडी हो गए, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र था भरत। कौन था? भरत। और ऋषभदेव जी भगवान ने भी, ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हुए। इन्होंने जब बाँ है तो तकिए की क्या जरूरत है, जब अंगुली है तो चमची की क्या जरूरत है। यीशु से बोलो मारो, जब भी तो ये बेल की तरह गाते हैं, इच्छा होती है वही गाते हैं, खण ले लेते हैं, नियम ले लेते हैं जैनियों के संत। इंद्रियों को जीतो। ऋषभदेव जी लथपथ रहने लगे, अपनी विष्ठा में रहने लगे, भजन करने लगे। एक दिन बांस के वन में रगड़ रगड़ कर उन्होंने शरीर त्याग दिया। ऋषभदेव भगवान ने शरीर छोड़ दिया। अब इनके पुत्र था एक जयदेव। जयदेव ने जैन धर्म की स्थापना की। इंद्रियों को जीतो, अहिंसा परमो धर्म, किसी की हिंसा मत करो। और भरत जी महाराज ने शासन संभाला, और भरत जी का भी 5 जनी के साथ में विवाह हुआ। किसके साथ में? पंचजनी के साथ में विवाह हुआ। और यहाँ के भी 5 बेटा हुआ, धूमकेतु, दिगमकेतु, ऐसे इनके नाम हैं। तो भरत जी ने
भी कितने अबुद्ध वर्षों तक शासन किया। एक दिन भरत जी ने सोची कि ये सब राजपाट दुनियादारी सब बेकार जे साधु बन जाओ। तो गंडकी के नदी के किनारे नेपाल में, कहाँ चले गए? गंडकी नदी कहाँ है? नेपाल में है। जैसे गंडक बोलते हैं उस तरह से आवाज आती है, गड़ गड़ गड़, वाव वाव ऐसी आवाज आती है, वाव वाव। पानी बोलता वाव। गंडकी नदी, यही सालग्राम मिलते हैं इसी नदी में। सालग्राम भगवान की मूर्ति मिलती है। बोलो नारायण भगवान की। इतनी तेज भाव है। आज की चाय गुण बनानी चाहिए, पंडित जी ने बनानी चाहिए गुण। तो बड़ा बड़ा जाओ, मारी न गिरूं सबकी बनेगी न बना। तो 2 बजवा मारी समय भी दे। बोलो नारायण भगवान की जय। भाई पंडित जी ने बनानी तो जन्म उठाओ। बोलो नारायण भगवान की जय। राधे। तो ऋषभ देव भगवान के पुत्र भरत जी साधु बन गए, गंडकी नदी के किनारे चले गए। और कहते हैं ना कि वासना ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। जैसी जी में वासना रहेगी ना वही बढ़नी पड़ोगी। तो ये भरत जी, इस देश का नाम अजनाब खंड था। अक्षोखंड तो इस देश को नाम अजनाब खंड, और इन्हीं भरत जी ने शासन किया। तो इस देश का नाम भारत देश हो गया। और ये भारत देश है मेरे प्यारों, इसकी बहुत देवता बढ़ाई करते हैं। भारत में ही अवतार हुए जितने भी हुए उतने। अरे इस देश की बढ़ाई देवों ने बहुत शराई। कौन शराई? देवता गायन्ति देवा किल गीत गाने, धन्यास्तु भारत भूमि स्वर्गापवर्गास्तु पद है तुभूते, भवन्ति भूये पुरुषा सुरत। तो भरत नाम हो गया। और भरत जी ने भी सब राजपाट छोड़कर क्या किया? चले गए। कहाँ चले गए? भरत जी चले गए गंडकी नदी के किनारे। बोलो नारायण भगवान की। गंडकी नदी के किनारे चले जाते हैं और वहां पर एक प्रणकुटी बना ली है, आश्रम बना लिया है। तो इस प्रसंग का सार ये है कि माया तो है ना, ऐसा नहीं है माया घर में रहती है, माया तो जंगल में भी साथ जाती है। माया और ब्रह्म तो साथ है। माया तो जंगल में जहां भी जाओगे वहां भी त्रास देगी आपको, लेकिन जो गाफिल होता है उसको संत बनने के बाद भी माया दुख देती है, और जो सावधान है वो घर में भी उसको माया त्रास नहीं देती। चाहे घर में ही रहो लेकिन माया को अपने मन में मत रखो, किसी के मोह में मत फंसो। चाहे जंगल में भी जाओगे तो मोह में फंस जाओ। इसलिए माया जंगल में भी त्रास देती है, अब मोह कैसा भी हो। इसलिए जिसका जिससे मोह होता है वही अंत में बनना पड़ता है। अंतमति सो गति। जीवन की गति कैसी होती है? अंतमति सो गति। जो सुख पाओ राम भजन, ओ सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो राम, मन लागो मेरो यार, ओ फकीरी में ओ